आज हम सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द बार बार नहीं आने चाहिए। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को टालना चाहिए, रोकना चाहिए। इसलिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। जैसे कि रजा साहब आए, रजा साहब ने मुझे जगाया। यहाँ पर क्या आएगा? रजा साहब आए, उन्होंने मुझे जगाया। रजा साहब दो बार लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा उदाहरण, एक राजा था, राजा की 4 बेटियां थी। यहां पर आएगा एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। तीसरा उदाहरण, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, पत्नी ने सामान की एक लंबी सूची बना दी। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, उसने सामान की एक लंबी सूची बना दी। इस प्रकार उन्होंने, उसकी, उसने, यह जो शब्द आते हैं इन शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष 3 प्रकार के। पहला है बोलने वाला, दूसरा है सुनने वाला और तीसरा है जिसके बारे में बोला जाता है वह। उदाहरण देखिए, मैं विद्यालय में पढ़ता था। यहां पर नाम है क्या? नहीं। स्वयं ने क्या किया है? स्वयं के नाम पर मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है। दूसरा उदाहरण, तुम ही सच्चे अधिकारी हो। तुम मतलब जो सुन रहा है वह। और तीसरा है वे मेरे मित्र हैं, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। मतलब हर वाक्य में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और वहाँ पर मैं, तुम और वे का प्रयोग हुआ है। इसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। ध्यान रहे, निश्चित वस्तु है, निश्चित व्यक्ति है या निश्चित स्थान है। जैसे कि ये गेहूं के वही दाने हैं, ये मतलब निश्चित है। तुम्हारी कुल्हाड़ी वही है, वही शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। इससे मतलब क्या है? निश्चित है। निश्चित कोई ना कोई वस्तु है, कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई स्थान है। इसलिए इसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। माँ कुछ खाने के लिए दो। कुछ मतलब क्या? समझ में नहीं आता। कुछ दे दो। निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, बाहर कोई खड़ा है। कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता है? नहीं है। कोई खड़ा है, अनिश्चय है, अनिश्चित है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और तीसरा वाक्य है राहुल ने कुछ काम किया। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अधिक स्पष्टता के लिए निश्चयवाचक में निश्चित है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चित है। पता नहीं चलता कि कौन सा स्थान है,
कौन सी वस्तु है या कौन सी व्यक्ति है। निश्चयवाचक में यह पता चलता है कि निश्चित कोई ना कोई है। चौथा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब व्यक्तिगत। हम कहते हैं ना, यह हमारा निजी मामला है, मतलब व्यक्तिगत मामला है। जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। पहला उदाहरण देखिए, मैं अपने आप खाना ले लूंगा, आप स्वयं। तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, मतलब खुद को करना चाहिए। जो सर्वनाम स्वयं के बारे में या अपनेपन का बोध कराते हैं उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रकार बहुत ही आसान है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण के तौर पर देखिए, अंदर कौन है, कौन शब्द के जरिए प्रश्न पूछा गया। माँ क्या कर रही हो, क्या शब्द के जरिए प्रश्न का बोध होता है। मतलब कौन, क्या, कहाँ, कितना, यह जो शब्द है ये शब्द क्या करते हैं, प्रश्न का बोध कराते हैं, इसलिए इसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाता है उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। किसे इनाम मिलेगा? जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जो और उसे दोनों क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसा वैसा मतलब जो जैसा काम करेगा वैसा क्या करेगा? भरेगा। जो का संबंध किससे है? वैसे के साथ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन सभी सर्वनामों को अगर हमने देखा तो एक साधारण बात है सभी में कि हर वाक्य में जो सर्वनाम आया है वह सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आया है। शुरुआत में हमने देखा था कि सर्वनाम क्या करता है? संज्ञा की जो पुनरावृत्ति है, मतलब संज्ञा जो बार बार आती है, वो बार बार आने से उस संज्ञा को वो रोकता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और यह सभी प्रकार हमने संक्षेप में देखे और इन प्रकारों से हमें सर्वनाम का बोध हो सकता है।